पीछे हम लोगों ने ब्रायोफाइटा की कहानी पढ़ ली, ठीक है। कहाँ कहाँ से सवाल आते हैं ये भी देख लिया, क्या क्या पढ़ने लायक है वो भी देख लिया, उसका पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी समझ लिया, गेमेटोफाइट स्टेज डोमिनेंट है ये भी देख लिया, गेमेटोफाइटिक लाइफ डोमिनेंट है, हैप्लॉइटिक लाइफ लंबी है इसलिए हैप्लॉइड टाइप प्लांट बॉडी भी है, सब देख लिया। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है, सब डिवीजन में देखेंगे, पढ़ेंगे आप अच्छे से। अब बात करेंगे हम टेरिडोफाइटा की। जब टेरिडोफाइटा की बात करेंगे तो उसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंक्लूड है। टेरिडोफाइटा की बात करेंगे तो हम लोग याद रखेंगे किसके बारे में, हम लोग याद रखेंगे इस हॉर्स टेल और फर्न। फर्न और हॉर्स टेल किस में आता है, टेरिडोफाइटा में आता है, याद रहेगा। आइए थोड़ा बड़ा करते हैं और थोड़ा ये से करते हैं। टेरिडोफाइटा में बात करेगा तो किसकी बात करेगा, हॉर्स टेल और फर्न की करेगा, याद रहेगा। टेरिडोफाइटा क्या होता है, बेसिकली यूज करते हैं मेडिसिन पर्पज से या सोयल ब्लेंडर, मतलब सोयल को बांधने के काम में करते हैं, ठीक है। ठीक। इसमें बड़ा इवोल्यूशनरी चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये जो है एल्गा और ब्रायोफाइटा से डिफरेंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, डिफ्रेंशिएशन ज़्यादा होगा। तो नीट का क्वेश्चन नहीं, हमेशा का क्वेश्चन टेरिडोफाइटा का यही रहता है कि सबसे पहले जो सबसे पहले इवोल्यूशनरी जो है वो जाइलम और फ्लोएम जो वैस्कुलर टिश्यू है वो कहाँ देखे गए थे, याद रखिएगा टेरिडोफाइटा। ये बात को एकदम स्टार बनाइए, जब भी क्वेश्चन आया है 90% चांस रहता है कि ये लाइन आएगी। क्या, टेरेस्ट्रियल प्लांट पॉसेज वैस्कुलर टिश्यू, और वो क्या, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, क्या फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट मैंने पहली बार अपेयर क्या हुआ, इवोल्यूशनरी कहाँ देखा गया पहली बार, कहाँ, टेरिडोफाइटा के पास। चीज याद रखेंगे, हॉर्सटेल और फोनिक्स का एग्जांपल याद रखेंगे, क्या कहेंगे, हॉर्सटेल्स। पूछ देगा तो कंफ्यूज ना करिएगा, हॉर्सटेल और फन कहाँ आ गए, टेरिडोफाइटा में। पहला वेस्कुलर सिस्टम कहाँ आ गया, किन प्लांट में, टेरिडोफाइटा में। इतनी कहानी हो गई। अब आगे चलते हैं, कहाँ उगते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, कूल डैम्प सैडी प्लेस पे, ठंडे छायादार जगहों पे पाए जाते हैं, ठीक है। और सैंडी सॉइल कंडीशन में भी ये होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग अभी तक क्या पढ़ के आए, हम लोग पढ़ के आए ब्रायोफाइटा, पीछे ही पढ़ के आए, उसके बारे में पढ़ के आए हम लोग क्या, कि ब्रायोफाइटा में गेमेटोफाइटिक लाइफ स्टेज डोमिनेंट होती है, ठीक है, और उस पर स्पोरोफाइट डिपेंड होता है। लेकिन यहाँ कहानी बदल जाती है, यहाँ जो है डोमिनेंट फेज गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी नहीं रह जाता है। टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी जो होता है वो स्पोरोफाइट हो जाता है, और जो वहां तो लीफ लाइक रूट लाइक और स्टीम लाइक स्ट्रक्चर में था, यहाँ पे जैसे आगे बढ़ेंगे ब्रायोफाइटा के, यहाँ ट्रू माने सही में आ जाएगा ये सारे स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट पे, और मेन प्लांट बॉडी क्या हो जाएगा, स्पोरोफाइट। माने बॉडी कैसी हो जाएगी, स्पोरोफाइट कैसा था, डिप्लोइड था, ऐसी बॉडी हो जाएगी। और हमें पता है इसके पास वैस्कुलर टिश्यू भी आ जाएंगे टेरिडोफाइट के पास, वेल डिफरेंशिएट वैस्कुलर टिश्यू। अब अगर टेरिडोफाइट की लीफ की बात करें तो लीफ जो होता है वो छोटी भी होती है और बड़ी भी होती है। जो छोटी होती है वो ऐसी लीफ पाई जाती है कहाँ, सेलेंजिनेरा में, अभी सब अंडरलाइन करा रहा हूँ। और जो बड़ी लीफ जिसको मैक्रोफिल्स कह सकते हैं, बड़ी मैक्रो, वो कहाँ पाई जाती है, फर्न में, ठीक है। और जो ये स्पोरोफाइट है, जो इसका बॉडी स्ट्रक्चर, इसमें होता है स्पोंजिया, और स्पोंजिया लीफ लाइक अपेंडेज होता है जिसे कहते हैं स्पोरोफिल्स, ठीक है। और स्पोरोफिल्स जो होता है आपस में बहुत घनी मिलके बनी होती हैं, उसे कहते हैं कौन से स्ट्रोबिली। वो किस किस कंडीशन में ये कौन से स्ट्रोबिली आएगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। और इसी स्पोंजिया के अंदर होता है मियोसिस, और प्रोड्यूस होता है स्पोर, ठीक है, ठीक है। और ये स्पोर जनरेट करके गिव राइज टू मल्टीसेलुलर बॉडी गेमेटोफाइट। तो ये बात हम करेंगे, इसको अंडरलाइन करेंगे, फिर हम देखते चलेंगे, छूटेगा कुछ भी नहीं।
बस हम आराम से पढ़ते चलेंगे। चलिए आगे अंडरलाइन कीजिए। हम लोग ब्रायोफाइटा में डोमिनेंट क्या पढ़े थे? गेमिटोफाइट, याद है? लेकिन जब बात करेंगे किसकी, जब बात करेंगे टेरिडोफाइट की, तो अंडरलाइन कीजिए, द मेन प्लांट बॉडी क्या हो जाएगा? गेमिटोफाइट में क्या होगा? टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट इसकी मेन प्लांट बॉडी होती है, और जो सही में किसमें डिफ्रेंशिएट होती है? ट्रू रूट स्टीम वेस्कुलर लिप्स में डिफ्रेंशिएट होती है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट क्या है? पहली बार वेस्कुलर, कहाँ से कहानी वेस्कुलर टिश्यू की शुरू हो गई? जाइलम फ्लोएम की, ये शुरू हुई टेरिडोफाइटा से। बहुत बार का क्वेश्चन है कि वेस्कुलर की कहानी, वेस्कुलर टिश्यू की कहानी कहाँ से शुरू हुई? टेरिडोफाइटा से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जितने स्टार बना दो कम है, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा, वेस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम की कहानी कहाँ से शुरू हुई? टेरिडोफाइटा से। चलिए अब टेरिडोफाइटा की लिप की बात करते हैं। लिप दो टाइप के हैं, बताया मैंने। एक होता है माइक्रो, जो छोटी होती है उसे कहेंगे माइक्रोफिल, और जो बड़ी हो जाएगी उसे क्या कहेंगे? मैक्रोफिल। जो छोटी लिप वाले टेरिडोफाइटा होते हैं उसका एग्जाम्पल हो गया सेलेंजिनेला। सेलेंजिनेला याद रखना पड़ेगा आपको भाई। और एस से शॉर्ट, ठीक है, और एस से स्मॉल, ठीक है। छोटी सेलेंजिला, बड़ी या लार्ज बात करेंगे फर्न, 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 ठीक है। फर्न बड़ा और सेलेंजिनेला छोटा, ठीक है। ये हो गए बड़ी और छोटी पत्तियों, लीव्स की कहानी। अब जो ये लीव्स हैं वो क्या है? ये बॉडी पूरी कैसी है? स्पेरोफाइटिक बॉडी है, किसकी? टेरिडोफाइट की। स्पोरोफाइट डोमिनेंट है ना भाई। उसके पास क्या होता है? स्पेरोफाइट जो होता है वो क्या करती है? स्पोंजिया अपने पास रखे रहती है। स्पोरोफाइट क्या रखी रहती है? स्पोंजिया। और ये क्या होता है? इस लीफ लाइक अपेंडेज होती है जिसे कहते हैं स्पोरोफिल्स। तो स्पोरोफिल्स समझ गए क्या होता है? स्पोरोफिल्स, स्पोरोफिल्स क्या हुआ? स्पोरोफाइट जो होता है लिफ लाइक अपेंडेज होता है, और उसके अंदर क्या है? स्पोरोफाइट के अंदर क्या हो गई? स्पोंजिया हो गई, और इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहे? स्पोरोफिल। और इस स्पोरोफिल जो है झुंड में होती है, उस कंडीशन को क्या करते हैं? इन सम केस स्पोरोफिल में भी डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्ट्रोबिली या कॉन्स। किसमें पाया जाता है? सेलेंजिना एवं इक्विस्टेम में। भाई दोनों याद रखना पड़ेगा, ये दोनों एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा कि ये कौन टर्म या स्ट्रोबिली टर्म भी याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। जो स्ट्रोबिली या कॉन्स क्या है? स्पोरोफिल जो है कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को कहते हैं क्या? स्टोरोफिली या कॉन्स। और कौन सा एग्जाम्पल है? किस टेरिडोफाइटों में ये पाई जाती है? सेलेंजिनेला एंड इक्विस्टेम। याद रहेगा भाई, याद रहेगा। चलिए अब जो स्पोंजिया में क्या हो गया? मियोसिस हो गया, और उससे क्या आएगा? क्या होगा? स्पोर आएगा। मियोसिस से स्पोर आएगा, स्पोर जर्मिनेट होगा और गिव राइज टू, गिव राइज टू, आते हैं अभी ये स्ट्रक्चर भी देखते हैं। गिव राइज टू, अभी आते ये स्ट्रक्चर देखते हैं। हाँ सारे स्ट्रक्चर, बस ये बात खत्म कर ले, ठीक। फ्री लिविंग, ठीक, गेमिटोफाइट बनाता है, पोर्थेलस बनाता है, ठीक है। और उस गेमिटोफाइट को क्या कहते हैं? पोर्थेलस कहते हैं। जो स्पोर होगा वो आगे चल के क्या करेगा? डिफ्रेंशिएट होगा, और वो बनाएगा क्या? फोटोसिंथेटिक थैलाइड गेमेटोफैटी, और उसको क्या कहेंगे? प्रोथैलस। तो प्रोथैलस किस में बना? टेरिडोफाइट में बना। याद रहेगा भाई। प्रोथैलस कौन सा पार्ट है? गेमेटोफाइटिक पार्ट है। कौन सा पार्ट है? गेमेटोफाइटिक पार्ट है। और कैसा पार्ट है? फोटोसिंथेटिक पार्ट है, मतलब फ्री लिविंग। जहाँ फोटोसिंथेटिक का बात आएगा वो कहाँ आएगा? फ्री लिविंग। तो स्पोर बना स्पोरोंजिया में, स्पोरोंजिया में माइटोसिस मियोसिस हुई, स्पोरोंजिया था स्पोरोफिल्स में। ये सब बातें याद रहेंगी। स्पोरोफिल्स कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर स्ट्रोबिलिकोन्स, एग्जाम्पल सेलेंजिया एंड इक्विस्टेम, ये सब याद रहेगा। अब जो है गेमिटोफाइट बन गई, प्रोथैलस आ गया भाई, ठीक है।
फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलाइड गेमेटोफाइट क्या आ गया, प्रोथेलस आ गया आपके पास जो गेमेटोफाइट है। ठीक है। अब चलिए सीधे बात करते हैं इस प्लांट को भी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायर पड़ती है। तो ब्रायोफाइटा की तरह टेरिडोफाइटा को भी क्या पड़ती है, रिक्वायर पड़ती है किसकी, नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ठीक है, याद रहेगा, लेकिन लिमिटेड है। ठीक है। अब आगे चलिए, जब बात करेंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन की और मेल सेक्स ऑर्गन की, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, गेमिटोफाइट पे ही मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, जिसे कहते हैं एंथ्रेडिया और चिगेनियम। ठीक है। और वाटर रिक्वायर जरूरत पड़ती है ट्रांसफर किससे, मेल से निकलता है एंथ्रोजोइट्स, मेल गैमिट वो जाता है एंथ्रेडिया। ठीक है। और माउथ ऑफ ऑर्चोगेनियम के पास पहुंचता है, वहां जाके फ्यूज करता है, जैसे ब्रायोफाइटा की कहानी पढ़े थे। और क्या बनाता है, जाइगोट। और जाइगोट क्या है, क्या बनाता है, आपको पता है, मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बनाता है। और स्पोरोफाइट डोमिनेंट फेज है किसका, टेरिडोफाइट का। ठीक है। टेरिडोफाइट का क्या है, डोमिनेंट फेज है। ठीक, तो इस बात को अंडरलाइन कीजिए। क्या बनाता है, जो गेमिटोफाइट होता है वो बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, ओ दोनों एंथ्रेडिया एंड एचोगोनियम। ठीक है। गेमिटोफाइट पे दोनों रहते हैं। और क्या करेंगे, फिर वाटर की जरूरत पड़ेगी और फिर मेल गैमिट रिलीज होके जाएगा एंथ्रेडिया अर्चिगोनियम, मार्थिक अर्चिगोनियम के पास फ्यूजन करेगा, जाइगोट बनाएगा, वही कहानी। और जाइगोट एक बार उसकी कहानी रिलेट कर लीजिएगा ब्रायोफाइटा की, पूरा निकल जाएगा कहाँ तक, स्पोरोफाइट तक। और स्पोरोफाइट के बाद क्या कहानी होगी, डोमिनेंट फेज ऑफ टेरिडोफाइट कौन हो गया, वेल डिफरेंशिएट स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट टेरिडोफाइट में वेल डिफरेंशिएट होता है, हम पढ़ के आए हैं अभी अभी, ट्रू टाइप का रूट सूट पाया जाता है। ठीक है। अब मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट आल ऑफ स्पोर सिमिलर। और देखिए स्पोर के बेस पे टेरिडोफाइट की बात कर रहा है, जो स्पोर बन रहा था स्पोरेंजिया में वो क्या कहला है भाई, देखिए स्पोरेंजिया में होमोस्पोर हेट्रोस्पोर दो कहानी दे रहा है, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर तो टेरिडोफाइट में जो स्पोर बनते हैं वो सीधे सीधे स्पोर बनते हैं एक जैसे, लेकिन कुछ में ऐसा होता है कि दो तरह के स्पोर बनते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। उस कंडीशन को कहेंगे हेट्रोस्पोरस, नाम से ही पता चल रहा है, हेट्रो मैंने डिफरेंट टाइप। ठीक, और इंपॉर्टेंट क्या है भैया हेट्रोस्पोरस का, एग्जाम्पल कौन है, सेलेंजिला एंड सेल्विनिया। एग्जाम्पल याद रहेगा भाई, एग्जाम्पल याद रहेगा, कौन सा एग्जाम्पल है, इसको अंडरलाइन कीजिए, कौन सा है, सेलेंजिला एंड सेल्विनिया। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। सीधा पूछता है, क्या पूछता है, हेट्रोपोरस कंडीशन, हेट्रो मैंने नाम से ही पता चल रहा है, सिमिलर नहीं है, स्पोर पोरस सिमिलर नहीं है, हेट्रो मैंने अलग। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलेंजिला एंड सेल्विनिया, सीधा याद रखिएगा। डोमिनेंट फेज किसकी हो गई, टेरिडोफाइट की हो गई। ठीक है। अब देखिए जो मेगा स्पोर है, जो बड़ा वाला स्पोर है किसमें, हेट्रोस्पोरस में, वो क्या करेगा, वो देगा फीमेल, और छोटा वाला क्या करेगा, मेल गेमिटोफाइट देगा। ठीक है। जो मेल गेमिटोफाइट होगा, फीमेल गेमिटोफाइट होगा, वो जो प्लांट का वो रिटेन्ड हो जाएगा, मतलब वो रह जाएगा इस प्लांट में ही, इस स्पोरोफाइट में ही रह जाएगा। ठीक है। मतलब देखिए जो ये स्पोरोफाइट बॉडी थी उसमें क्या बना, स्पोरोफाइट बॉडी में हम देखेंगे तो क्या बना है, दो स्पोर बने, मेगा और माइक्रो, इसलिए इन्हें कहा गया, क्या कहा गया, हेट्रो। ठीक है। हेट्रो कंडीशन आई, मेगा और माइक्रो दो बने, इसमें जो माइक्रो बना, माइक्रो से क्या बना, मेल गैमिट, याद रखेंगे, मेल गैमिट। ठीक है। और मेगा से क्या बना, फीमेल गैमिट, फीमेल गैमिट। ठीक है। ये जो मेल गैमिट है ये तो रिलीज हो गए, ठीक है, रिलीज हो गए,
लेकिन जो ये फीमेल गैमिट है ये यहीं पे क्या की, रिटेन मैंने रख ली गई। क्या कर ली गई, रिटेन कर ली गई, कोई रिलीज नहीं हुई। तो वही बात कह रहा है, जब ये फीमेल गैमिट रिटेन कर ली गई मतलब रिलीज नहीं हुई, और फिर क्या किया, ये जो मेल गैमिट है ये आके क्या करेगा, आके इसी फीमेल गैमिट पे, मतलब ये जो रिटेन फीमेल गैमिट है उससे जुड़ के जाइगोट बनाएगा। और जो जाइगोट बनाएगा वो कैसे होगा, कुछ ऐसे होगा। देखिए ये जो रिटेन की गई बॉडी, अब यहाँ रिटेन पे क्या था, यहाँ थी क्या बची थी, यहाँ ये मेगा फीमेल गैमिट बना दी है। मेल गैमिट बाहर से आया जो रिलीज हुआ था मेल गैमिट, और उसने फीमेल गैमिट के साथ गठबंधन किया और दोनों ने करके यहाँ क्या बनाया, जाइगोट बनाया। और ये जो जाइगोट है वो एक आउटर कवरिंग से ढका होगा, ठीक है। अंदर जाइगोट का मियोसिस, जाइगोट का डिफरेंशिएशन होता है तो क्या बनता है, एम्ब्रॉय तो बनता है। मतलब ये आगे चल के ये क्या बनेगा, ये एम्ब्रॉय बनेगा। जो एम्ब्रॉय आगे जाके क्या बनाता है, आगे जाके सीड बनाता है। जबकि हमें पता है कि जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म छोड़ के सीड कहीं नहीं बनता है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन देखेंगे तो इसमें सीड हैबिटेट के चांसेस हैं, सीड बनाने के चांसेस हैं, ठीक है। तो यही बात, ये किस कंडीशन की बात है, हेट्रोस्पोरस कंडीशन की बात है, इसलिए ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। देखिए अंडरलाइन कीजिए, ये बात समझे आप, अब अंडरलाइन कीजिए। जो मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर है दोनों जर्मिनेट हुए, ठीक है। मेगा स्पोर से क्या आया, फीमेल आई, ठीक है, और माइक्रो से क्या आया, मेल आया, ठीक है। अब जो है फीमेल गैमेटोफाइट, इंपॉर्टेंट लाइन, फीमेल गैमेटोफाइट क्या हुई, उस प्लांट, स्पोरोफाइटिक प्लांट होता है, पढ़ते आ रहे हैं भाई, टेरिडोफाइट में क्या कर ली गई, रिटेन कर ली गई, ठीक है, लंबे समय के लिए, ठीक है। और क्या हुआ, फिर जो ये मेल गैमेटोफाइट था वो गया उसके पास, फीमेल गैमेटोफाइट जो रिटेन थी स्पोरोफाइट बॉडी में ही थी, और वहां जाके उसने जाइगोट बनाया। और जाइगोट डेवलप होता है किसमें, एम्ब्रॉय में, किसमें, इसी फीमेल गैमेट के अंदर एम्ब्रॉय में डेवलप हुआ, और उसी तरह लंबे समय के लिए रुक गया। अब जो है इसे कह सकते हैं कि आगे चल के ये एम्ब्रॉय किस में चेंज हो सकता है, सीड में एम्ब्रॉय चेंज होता है। तो इसलिए जो है आप बात याद रखिएगा कि ये प्रोक्यूसर हो सकता है, मतलब ये आगे से इवेंट, एक इवेंट है प्रोक्यूसर की। तो टेरिडोफाइट में ये हेट्रोस्पोरस कंडीशन किसकी, सीड हैबिटेट की, बीज के आने की, और ये इंपॉर्टेंट स्टेप है किसका, इवोल्यूशन का। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इस हेट्रोस्पोरस से पूरी कहानी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हेट्रोस्पोरस, ठीक है। पूरा हेट्रोस्पोरस याद रखेंगे, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, स्टार स्टार बना दो इसको। हेट्रोस्पोरस याद रखेंगे, एग्जाम्पल याद रखेंगे हेट्रोस्पोरस का, सेलेंजिनिया सल्विनिया। हेट्रोस्पोरस क्या हो गया भाई, मैं फिर से बताऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, सवाल बनते हैं नीट में, सीड हैबिटेट से सवाल बनता है, हेट्रोस्पोरस के एग्जाम्पल से सवाल बनता है। हेट्रोस्पोरस में जहाँ स्पोर सिमिलर ना हो, एग्जाम्पल सेलेजिला सल्विनिया याद कर लिए। मेगा स्पोर माइक्रोस्पोर दो स्पोर बनेंगे, एक छोटा एक बड़ा। जो बड़ा होगा वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, जो छोटा होगा मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। जो फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, मेल गैमेटोफाइट तो रिलीज हो जाएगा, और जो फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा वो स्पोरोफाइट टेरिडोफाइट की बॉडी होती है उसमें रिटेन कर लिया जाएगा, वो रिलीज ही नहीं होगा। फिर मेल गैमेटोफाइट बाहर से आएगा और उस फीमेल गैमेटोफाइट के साथ फ्यूजन करके जाइगोट बनाएगा, जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रॉय बनाएगी वहीं स्पोरोफाइट बॉडी में, ठीक है। और वो फिर वेरिएबल टाइप के लिए रिटेन हो जाएगी, क्योंकि एम्ब्रॉय आगे चल के ये बॉडियां क्या बनाती हैं, सीड बनाती हैं। इसलिए जो प्रोक्यूसर होगा आगे चल के वो सीड हैबिटेट का कंसीडर करेगा, और ये इंपॉर्टेंट है किसमें, इवोल्यूशन के स्टेप में, याद रहेगा भाई। हेट्रोस्पोरस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन याद रखिएगा, ठीक। कैसे होता है इसको मैंने समझाया, ठीक है।
बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक दो बार देखिएगा, जो समझाया वो समझ में आ जाएगा। अब टेरिडोफाइट का क्या है? टेरिडोफाइट का कुछ क्लास में बांट दिया गया इन्हें। क्या क्या वो याद करेंगे और उनका एग्जाम्पल याद करेंगे। टफ है ये। क्या है? सिलोपर्डिया, नाम से ही सिलोटम से खत्म। लाइकोस्पोडियम, लाइकोपोडियम से तो लाइकोस्पीडिया आ गया, लेकिन ये सेलेंजीला की बात बार बार आ रहा है, इसलिए इसको याद कीजिएगा। सिफेनोपिसिडा, इक्विस्टीम की बात हम लोग किए एक जगह, इक्विस्टीम को याद रखिएगा, इक्विस्टीम को याद रखिएगा। और पेट्रोपिसिडा की बात करेंगे तो ड्राइप्टेरिस, एडियंटम, पटेरिस, ठीक है, इनकी बात करेगा। ठीक, ये बार बार रिवीजन करिएगा। रिवीजन जब बार बार होता है तो चीजें याद होने लगती हैं, सीधे सीधे याद होने लगेंगे। फिर सेलेंजीला, सेल्विना, ऐसे ही नाम याद रहेगा। ठीक, हेट्रोस्पोरस तो याद रखना ही है। ठीक है, आगे पीछे की बात करेंगे, हम थोड़ा फिगर पे चलेंगे, फिगर पे चलेंगे। ठीक है, फिगर पे चलेंगे। फिगर पे जब पहुंचेंगे हम, यही तो फिगर है, पेज खोलिए, पेज खोलिए। ठीक, अब फिगर में बात करेंगे तो पहले ही बात कर रहा है किसकी, ध्यान से देखिए, सेलेंजियला की बात कर रहा है, फिर इक्विस्टेम की बात कर रहा है दूसरे फिगर में, तीसरे में फर्म दिखा रहा है, चौथे में सेल्विनिया दिखा रहा है। फिगर में कुछ नहीं है, बस दिखा रहा है कि ये वेल डेवलप होते हैं। तो इक्विस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? यही तो स्ट्रोबिलस कंडीशन है, कोन्स। ठीक है, यही तो हमको याद रखना है कि स्पोरोफिल का जो कॉम्पैक्ट को वो है स्ट्रक्चर है, वही तो स्ट्रोबिल्स है। किसमें बात आ गई? सेलेंजिला की अलग से ब्रांच जो है, अलग सी बात इसकी यही आती है, यही है। बाकी इसके फिगर में कुछ ऐसा नहीं है जो हम याद करें, इसलिए सीधे सीधे एग्जाम्पलों को याद रखेंगे। ठीक है, सेलेंजिला याद रखेगा, सेलेंजिला याद रखेंगे। देखिए एक बार और कर देता हूँ आसान, सेलेंजिला याद रखेंगे पेज पे। ठीक है, सी रेबिटेट खासकर याद रखेंगे, हेट्रोस्पोरिक कंडीशन याद रखेंगे सी रेबिटेट के मामले में, फीमेल रिटेन हो जाती है, ये कंडीशन याद रखेंगे, फीमेल गेमेटोफाइट रिटेन होती है, स्पोरोफाइटिक डोमिनेंट होता है। टेरिडोफाइट में स्ट्रोबिली या कोन्स की बात करेंगे तो सेलेंजिला और एक्विस्टीम की बात करेंगे, उसमें ये स्ट्रोबिली और कोन्स कंडीशन क्या होता है? स्पोरोफिल क्या होता है? कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर देता है। ठीक है, याद रखेंगे भैया। लिप्स, माइक्रो या मैक्रो याद रखेंगे, माइक्रो की बात करेंगे सेलेंजिला याद रखेंगे, और मैक्रो की बात करेंगे फन याद करेंगे। टेरिडोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है। ठीक है, हम लोग कभी नहीं कहीं नहीं पढ़े कि स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन द न्यूट्रिशन के लिए गेमेटोफाइट पे, तो सीधे याद रखना ये कंडीशन कहाँ थी? अभी के पहले थी, वहां भी ब्रायोफाइटा में नहीं, ब्रायोफाइटा में थी। ठीक है, ये पूरी बात याद है। हॉस्टेल और फन की बात करेंगे तो टेरिडोफाइट को में, और इम्पॉर्टेंट क्या है? वैस्कुलर टिश्यू, तो वैस्कुलर टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जितने टिक बना लो, सबसे पहले कहाँ आया? टेरिडोफाइट में। ठीक है, अब बात करेगा कौन सी? स्ट्रोबिली का एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, स्टार बनाना भूल गए हैं। स्पोरोफिली क्या कंडीशन है, समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है, ठीक, आगे चलिए, आगे चलिए, पेज खुलने दीजिए। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता चुका हूँ। थैलस कहाँ गया? टेरिडोफाइट में आया। यह मेटोफाइटिक स्ट्रक्चर है, फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर है, स्पोर से बनता है, याद रहेगा भाई। और यही सब बात है। ठीक है, यही सब बात है। सेलेंजिला ये बताई थी, एक्टोस्पोरस बहुत काम बात है। ये बात हो गई भाई आपकी टेरिडोफाइट की। अब जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म है जो हम अगले टर्म में बात करेंगे, उसको भी खत्म करेंगे बहुत आसानी से। जो जो चीजें आ सकती हैं वो चीजें अंडरलाइन है। ठीक है, जो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनी टाइम आ चुकी है, उनको मैंने स्टार बना दिया है। हेट्रोस्पोरस याद रखिएगा टेरिडोफाइट में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, सारी चीजें हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।